आप देख रहे हैं केवल सच तक। हमारा अपना प्रोग्राम कॉफी विद डॉक्टर स्मिथ में, और हमारे सामने हैं रांची के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात सर। तो आइए इनसे इनके बारे में कुछ जानते हैं। तो सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। जोहार, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रभात कुमार, रांची का सिविल सर्जन कम चीफ मेडिकल ऑफिसर हूँ और पिछले 1.5 साल से यहाँ पर पदस्थापित हूँ। सर, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आप अपने लाइफ में डॉक्टर बनना है क्यों चुने, ये आपका लाइफ में एम कब बना? हाँ, मैं शुरू से ही जब स्कूल में पढ़ता था उसी समय से मुझे इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं, और इसीलिए मैंने पहले तो 8वीं क्लास से ही बायोलॉजी और मैथ अलग अलग हो जाता था, तो मैंने बायोलॉजी लिया था। हालांकि साथ में एडवांस मैथ भी पढ़ता था। मैथ मेरा बहुत ही उसमें इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था, लेकिन जो फाइनल एम था मेरा, जो टारगेट था कि हमको डॉक्टर बनना है, और इसके पीछे सोच यही थी क्योंकि मैं बहुत बार अपने घर परिवार के लोगों के साथ अस्पताल जाता था, सदर अस्पताल में, जिला अस्पताल में, तो मुझे लगता था कि डॉक्टर का रोल बहुत ही अहम है जीवन में, और सेवा की भावना से ही हम डॉक्टर बनना चाहे थे। रांची की जनता की स्वास्थ्य सेवा बेहतर हो, इसके लिए बतौर सिविल सर्जन आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जरूरी है कि रांची के लोग पूरी तरह स्वस्थ रहें, क्योंकि कहावत भी है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इलाज से अच्छा है बचाव, तो बीमारियों से बचना चाहिए, पहला तो है। उसके लिए हम लोगों के जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, गांव स्तर तक स्वास्थ्य के कार्यकर्ता हैं, आशा या सहिया हैं, तो सभी लोग को ट्रेनिंग दी जाती है, और वो जो बताते हैं उनकी बातों को अगर माना जाए तो बहुत कम बीमारियां हो जाएंगी। तो बीमार नहीं पड़ना सबसे पहले रांची की जनता से हम आह्वान भी करना चाहेंगे। अगर बीमार पड़ गए तो इसका जल्दी से जल्दी जांच और इलाज करा लेना चाहिए, देरी नहीं करना चाहिए बीमार हो जाने के बाद। इसके लिए अनेकों अस्पताल सरकार के द्वारा भी चलाए जा रहे हैं, तो वहाँ पर निःशुल्क सुविधा मिलती है। जो भी सरकारी अस्पताल हैं तो वहाँ पर लोग आवें और अपने स्वास्थ्य की जांच करा करके जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं। यही हम रांची की जनता से अपील करना चाहेंगे। सर, आप सिविल सर्जन हैं, आपको क्या लगता है कि मरीजों की संख्या कोरोना के बाद बढ़ती जा रही है? हाँ, ऐसा जरूर है कि कोरोना के बाद से, कोविड के बाद से ही मरीजों की संख्या कुछ बढ़ी है। खास तौर पर दिल की बीमारियां बढ़ी हैं और कम उम्र में दिल की बीमारियां हुई हैं। लेकिन कुछ दूसरे कारण भी हैं, दूसरे फैक्टर्स भी हैं जिसके चलते बीमारियां बढ़ रही हैं, जिसमें कि आज के लोगों का जो लाइफ स्टाइल है, जो जीवन शैली है, यहाँ तक कि युवा वर्ग में भी जो परिवर्तन आया है जीवन शैली में, वो भी एक बीमारी का कारण है। जैसे कि मोबाइल पर ज़्यादा देर तक बैठे रहना, या यूट्यूब देखते रहना, टेलीविज़न के सामने बैठे रहना। पहले के जो बच्चे होते थे या किशोर किशोरियाँ, युवक, वो खेल कूद पर ज़्यादा ध्यान देते थे। अभी लोग ज़्यादातर वीडियो गेम्स या टीवी और मोबाइल के चक्कर में काफ़ी अपना सेडेंटरी लाइफ लीड करते हैं। वो बैठ के ज़्यादा समय बर्बाद करते हैं, आउटडोर गेम्स कम हो गया, ये एक कारण है। खान पान में काफ़ी बदलाव आ गया, लोग फास्ट फूड ज़्यादा खाने लगे, जीभ के टेस्ट के अनुसार खाने लगे, और लेकिन जो हम लोग का पारंपरिक आहार था वो अब कम यूज हो रहा है, कम लोग खाने लगे हैं। लेकिन अभी देखिए, खान पान में सबसे अच्छा है जो पारंपरिक आहार है, जो घरेलू खाना होता है, वही अच्छा है। तो ये भी कारण एक बीमारी का है। और तीसरा कारण प्रदूषण है। प्रदूषण को भी हम लोगों को हर हाल में रोकना होगा। सारे लोगों को मिल करके, खास तौर पर वायु प्रदूषण हो या जल प्रदूषण हो या खान पान में मिलावट हो, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये सारी चीज़ें जो हैं, इनके कारण बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं। तो कोविड अकेला फैक्टर नहीं है, कोविड के कारण कुछ समस्याएं जरूर बढ़ी हैं। कोविड बीमारी खासतौर पर जिनको ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था, वो काफ़ी परेशान हैं अभी भी। लेकिन उसके अलावा भी अनेकों कारण हैं बीमारियां बढ़ने का। कैंसर बढ़ने का प्रमुख कारण प्रदूषण है। तो ये सारी चीज़ें, फैक्टर्स भी हैं। आपकी प्राथमिकता क्या होती है बतौर सिविल सर्जन, जिससे कि लोग आपको सदैव याद रखें?
देखिए, सबसे पहले तो हमारी प्राथमिकता जो है सिविल सर्जन का कार्य क्षेत्र जिला स्तर का होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग चाहते हैं कि लोग बीमार न पड़ें। इसके लिए 50 से भी ऊपर स्वास्थ्य कार्यक्रम चल रहे हैं, चाहे वो एनीमिया मुक्त भारत हो, पोषण संबंधी कार्यक्रम हो, बच्चों का टीकाकरण हो, महिलाओं के स्वास्थ्य का, टीबी से बचाव का, टीबी को खत्म करने का कार्यक्रम है, लेप्रोसी को खत्म करने का कार्यक्रम है। ऐसे 50 से भी ऊपर कार्यक्रम चल रहे हैं। तो मेरी प्राथमिकता है कि इन सभी कार्यक्रमों में पूरी तरीके से हम लोग सफल हों, इससे बीमारियां बहुत कम हो जाएंगी। पहला उद्देश्य यही है कि बीमारियां कम हो। एक सिविल सर्जन के रूप में मैं यही चाहता हूं। लोग लाइफ स्टाइल को भी बदलें, इसके लिए हम लोग जागरूकता फैला रहे हैं। तो उससे भी जो डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक वगैरह की बीमारियां हैं वो कम हो जाएंगी। तो बीमारियों को कम करना पहली प्राथमिकता है। लेकिन अगर लोग बीमार पड़ जाते हैं, मान लीजिए सारे प्रिकॉशन लेने के बाद भी किसी को कैंसर हो गया, हम तंबाकू नहीं ले रहे हैं कुछ भी, लेकिन एयर पॉल्यूशन के कारण या जेनेटिक कॉज से भी अगर कैंसर हो गया, तो पहला चीज़ है, या कोई भी बीमारी हो गया, कि हम लोग उसका तुरंत इलाज कराएं। इलाज की काफ़ी अच्छी व्यवस्था मेरी प्राथमिकता में वो भी है कि हम लोग सदर अस्पताल को एक मेडिकल कॉलेज की तरह डेवलप कर रहे हैं, ताकि यहाँ सभी बीमारियों का इलाज हो जाए। और साथ ही साथ जो हमारे ब्लॉक के हॉस्पिटल हैं उनको भी हम लोग वेल इक्विप्ड कर रहे हैं। वहाँ भी हम लोग चिकित्सकों की सुविधा, अच्छी सुविधा देने जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि लोगों को जल्दी इलाज मिलेगा, लोग स्वस्थ होंगे। कोई भी बीमारी में जल्दी इलाज होने से स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा हो जाता है लोगों का। सर, केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा कौन कौन सी योजना स्वास्थ्य सेवा के लिए चलाई जा रही है? हाँ, केंद्र और राज्य सरकार दोनों की प्राथमिकता में स्वास्थ्य है। अभी स्वास्थ्य और शिक्षा पर दोनों सरकार का, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का काफ़ी ध्यान है। जैसे हम लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहें तो एक तो है कि जितने भी अस्पताल हैं उनको वेल इक्विप्ड किया जा रहा है, उनकी क्वालिटी को सुधार किया जा रहा है, चिकित्सकों की संख्या बढ़ाई जा रही है, नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं ताकि भविष्य में चिकित्सकों की कमी न हो। विशेषज्ञ चिकित्सकों के भी जो पद हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बढ़ाए जा रहे हैं। पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप होता है उसमें भी काफ़ी काम हो रहा है। खासतौर पर हम लोग के रांची जिला में हम लोग पीपीपी मोड पर बहुत सारा काम कर रहे हैं। तो सबों का सहयोग ले करके और राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसको हम लोग धरातल पर उतार रहे हैं। केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनमें जैसे एनीमिया मुक्त भारत है, बच्चों को 12 तरीके की बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण चल रहा है। और रांची में हम लोगों का अचीवमेंट 100% है, यानी लगभग सारे बच्चे, हो सकता है कुछ गिनती के छूटे भी हों, लेकिन हमारा जो अचीवमेंट परसेंटेज में है वो 100% है। उसी ढंग से हम लोग माताओं के स्वास्थ्य के लिए उनका जो संस्थागत प्रसव है, उनका जो भी प्रॉब्लम होता है, कैंसर सर्विक्स का भी, सभी तरीके के कैंसर का हम लोग इलाज कर रहे हैं, उनका स्क्रीनिंग कर रहे हैं, गांव-गांव तक हम लोग स्क्रीनिंग कर रहे हैं। इसमें भी हम लोग एनजीओ की मदद ले रहे हैं। तो मैं शुरू से एनजीओ की मदद से काफ़ी काम किया हूँ अपनी नौकरी में, और अभी भी एनजीओ के लोग काफ़ी मदद कर रहे हैं और काफ़ी खर्च कर रहे हैं हमारे स्वास्थ्य कार्यक्रम में। राज्य सरकार के द्वारा भी बहुत अच्छे कार्यक्रम, जैसे मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना है। तो इसमें कोई भी पेशेंट जिनका इनकम 8 लाख प्रति वर्ष से कम है 3 साल से, उनको हम लोग पूरा इलाज का खर्च सरकार उठाती है, राज्य सरकार। उसी ढंग से अबुआ स्वास्थ्य योजना भी वर्तमान सरकार के द्वारा लागू की गई है। फिर जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो रिटायर्ड हों या काम कर रहे हों, सबों का स्वास्थ्य बीमा भी राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और 50 से भी ऊपर कार्यक्रम राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिल करके चला रहे हैं ताकि लोग बीमार न पड़े। साथ ही साथ अस्पतालों को काफ़ी अच्छा बनाया जा रहा है। सर, किस प्रकार की समस्या रांची के अस्पतालों में है जिसका निष्पादन आवश्यक है आपकी नज़रों में? हाँ, समस्याएं हैं, जैसे कि मैन पावर की कमी हो या सुपर स्पेशलिस्ट की कमी हो, विशेषज्ञ की कमी हो, तो ऐसे कमियां हैं। और प्लस प्रशिक्षण, जो भी स्टाफ हैं हमारे या जो भी जनरल फिजिशियन हैं
उनको प्रशिक्षण की आवश्यकता है। वो जब प्रशिक्षित होंगे तो काफ़ी अच्छी सेवा देंगे। ऐसी समस्याएं हैं, लेकिन साथ ही साथ समाधान भी हो रहा है। जैसे अभी मुख्यमंत्री अस्पताल रख रखाव योजना में काफ़ी पैसा मिला है सभी स्तर के अस्पतालों को, और उससे भी अस्पतालों का सुदृढ़ीकरण हो रहा है। साथ ही रांची में उतनी समस्याएं नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर विशेषज्ञ चिकित्सक और अति विशेषज्ञ चिकित्सक जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर आसानी से मिल जाते हैं। दूसरे जिलों की तुलना में हमें डॉक्टर्स आसानी से मिल जाते हैं, और वो काफ़ी डेडिकेटेड डॉक्टर्स हैं जो कि जनता की सेवा करना चाहते हैं। रांची की जनता से केवल सच पत्रिका के माध्यम से अपील करेंगे जिससे आवाम को स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता मिल सके। हाँ बिल्कुल, स्वास्थ्य सबसे अनमोल चीज़ है। इफ़ हेल्थ इज गॉन समथिंग गॉन, इफ कैरेक्टर इज गॉन एवरीथिंग गॉन, हम लोग कहते हैं। तो स्वास्थ्य पर जरूर ध्यान दें सभी लोग। उसके लिए शारीरिक रूप से अपने को सक्षम रखें, आउटडोर एक्टिविटी में रहें, केवल बैठे न रहें, वीडियो गेम्स और टेलीविज़न पर चिपके न रहें। वो भी है ज़रूरी, अगर आधा घंटा कोई टेलीविज़न या वीडियो गेम्स या मोबाइल पर रहता है तो आधे घंटे में नहीं है दिक्कत, लेकिन बहुत ज़्यादा एडिक्शन ना हो। खास तौर पर युवा पीढ़ी को बहुत ध्यान देना है, उनको हर तरीके के एडिक्शन से बचना है। सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, इन सबों से बचना है, शराब से बचना है, और फास्ट फूड से भी बचना है। घरेलू खान पान करें, सभी तरीके का मिश्रित आहार जो घर में बनता है वो मिश्रित आहार लें। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, हर तरीके का मिश्रित आहार लें। स्वस्थ भोजन, बिल्कुल स्वस्थ रहने के लिए जो भोजन जरूरी है उसी को करें। और जो ज़्यादा रेस्टोरेंट या ये सब में जो फैटी फूड होते हैं उसको नहीं लें। तो पोषण पर बहुत ध्यान दें, और साथ ही साथ जो टीकाकरण हो रहा है बच्चों का, महिलाओं का, वो टीकाकरण जरूर कराएं। प्रदूषण से बचें। जो भी सब्जी फल खाते हैं, अनाज खाते हैं, उसको धो करके अच्छा से खाएं, ताकि इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड हट सके सब्जी से और फल से। तो खान पान इन सबों पर, और इसके बाद भी अगर आपकी तबीयत खराब होती है तो तत्काल आप सदर अस्पताल या जो भी ब्लॉक के हॉस्पिटल्स हैं, पीएचसी के डॉक्टर्स हैं, उनसे सलाह लें और अपना इलाज पूरा निःशुल्क कराएं। ये हम रांची की जनता को कहना चाहेंगे। सर कृपया आप हमारे दर्शकों को बताएं कि पहले रांची सदर अस्पताल था, लेकिन अभी सदर अस्पताल जो है एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ओर जा रहा है। इसमें आपका बहुत अग्रणी योगदान रहा है। तो और आगे सर इसमें क्या क्या प्रोग्राम है आपका, या आगे क्या करने का ये मंशा रखते हैं सर? बिल्कुल, आपने सही कहा। इस सदर अस्पताल का जनता के बीच में काफ़ी विश्वास मिला है, और ये काफ़ी प्रसिद्ध हुआ है राष्ट्रीय स्तर पर भी। इस अस्पताल को अनेकों अवार्ड्स मिले, 4 अवार्ड तो पिछले ही साल मिला, और एक पूरी टीम का एफर्ट था। मैंने तो सिर्फ टीम को लीड किया है। तो जैसे नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड अवार्ड मिला, कायाकल्प अवार्ड मिला, फिर हम लोगों को जो लक्ष्य का अवार्ड मिला, और इको फ्रेंडली हॉस्पिटल का भी अवार्ड मिला। ऐसे अनेकों अवार्ड्स मिले। साथ ही साथ सदर अस्पताल अब मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन गया है। अब ये साधारण जिला अस्पताल नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे सुपर स्पेशलिटी विभाग, जैसे अभी हाल ही में न्यूरो सर्जरी शुरू हुआ जो पहले कभी नहीं होता था। अभी ब्रेन की सर्जरी कल ही हुई, स्पाइन की सर्जरी अब नियमित रूप से हो रही है। तो न्यूरो सर्जरी विभाग हम लोग का, फिर हम लोग क्रिटिकल केयर विभाग भी शुरू किए हैं। तो क्रिटिकल केयर विभाग भी सीरियस पेशेंट्स के लिए, जिनको वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है, वैसे पेशेंट्स के लिए हम लोग खोले हैं। यहाँ का हेमेटोलॉजी विभाग बहुत ही प्रसिद्ध है, झारखंड का सबसे अच्छा विभाग अभी हेमेटोलॉजी है यहाँ। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में यहाँ काफ़ी काम हो रहा है, ये भी सुपर स्पेशलाइज्ड विभाग है। और यहाँ पर डॉक्टर जयंत घोष काफ़ी प्रसिद्ध हैं, ERCP भी करते हैं यहाँ पर, जो कि अधिकांश मेडिकल कॉलेजों में ERCP नहीं होता है, लेकिन यहाँ एंडोस्कोपी, ERCP, ये सारी चीज़ें हो रही हैं गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में। ऑन्कोलॉजी जो कैंसर का डिपार्टमेंट है वो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। यहाँ 3-4 कैंसर सर्जन हैं, फिर कैंसर के कीमोथेरेपी भी यहाँ काफ़ी हो रहा है। 70 बेड का कैंसर अस्पताल यहाँ पर है, और ज़रूरत होगी तो हम लोग और भी बेड बढ़ाएंगे।
यहाँ का गायनी ऑप्स डिपार्टमेंट भी, जहाँ की डीएनबी की पढ़ाई भी होती है, तो गायनी ऑप्स डिपार्टमेंट भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर काफ़ी डॉक्टर्स भी हैं, सारे स्पेशलिस्ट गायनेकोलॉजिस्ट हैं, और एक काफ़ी बिजी डिपार्टमेंट है। 200-250 बेड का हॉस्पिटल है हमारा गायनी ऑप्स डिपार्टमेंट। यहाँ डीएनबी की भी पढ़ाई होती है। सर्जरी में भी हम लोग डीएनबी की पढ़ाई उम्मीद है कि इस वर्ष से शुरू हो जाएगी। पैथोलॉजी डिपार्टमेंट फुली ऑटोमेटिक है और काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। इसको NABL भी मिलने की उम्मीद है इस साल। उसी ढंग से हम लोग का पेडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में मुस्कान अवार्ड के लिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं और मिल ही जाएगा, ऐसा हम लोगों का विश्वास है। तो जितने भी यहाँ डिपार्टमेंट हैं, मेडिसिन डिपार्टमेंट में भी काफ़ी काम हो रहा है। कार्डियोलॉजी में अभी इकोकार्डियोग्राफी पहले नहीं होता था, हो रहा है। TMT हो रहा है। ECG तो पहले ही से होता था। तो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट भी हम लोग का सुपर स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट है। अभी CT स्कैन और MRI अगले मंथ मार्च से शुरू हो जाएगा। उसी ढंग से हम लोग यहाँ पर कैथ लैब भी बना रहे हैं, ताकि कार्डियोलॉजी के सारे रोगियों को यहीं पर हम लोग ठीक कर सकें। आई डिपार्टमेंट में भी काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। फीको ऑपरेशन यहाँ होते हैं, और भी यहाँ रेटिना स्पेशलिस्ट भी है। हमारे यहाँ ENT भी बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। तो सारे डिपार्टमेंट्स, ऑर्थोपेडिक्स में यहाँ पर 4 डॉक्टर हैं और चारों बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, सारी सेवाएं मिलती हैं। तो रांची की जनता को चाहिए कि वो हमारे सुविधाओं को जो सदर अस्पताल में उपलब्ध है उसका फायदा उठाएं, और आयुष्मान कार्डधारियों के लिए पूरी तरह से निःशुल्क है। बाकी लोगों के लिए भी हम लोग सब्सिडाइज्ड रेट पर ही उनके इलाज करते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को भी धन्यवाद। सर, अपने लाइफ में 10 उपलब्धियों के बारे में बताएं, और साथ ही साथ यहाँ सदर हॉस्पिटल रांची जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन चुका है, इसमें कैंसर का विभाग जो है, और साथ ही साथ हीमेटोलॉजी डिपार्टमेंट जो है, इसमें बहुत सारे पेशेंट टीम से भी रेफर होकर आ रहे हैं, अन्य राज्यों से भी आ रहे हैं, जमशेदपुर से भी आ रहे हैं। इसकी स्वास्थ्य सेवा जो है, इसकी जो सेवा है बहुत बेहतर है कैंसर हॉस्पिटल का। इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ जरूर। हमारे जो यहाँ का सदर अस्पताल है, तो इसको तो 4 अवार्ड मिले, हमने बताया भी कि एक इंक्वास अवार्ड मिला, लक्ष्य अवार्ड मिला, इको फ्रेंडली हॉस्पिटल का अवार्ड मिला, और जो और भी अवार्ड सभी मिलने वाले हैं। तो ये अस्पताल में हम लोग 6 अवार्ड का लक्ष्य रखे थे पिछले साल 2024-25 में, तो पूरा हो जाएगा। साथ ही साथ जब मैं रामगढ़ जिले में था तो वहाँ भी 4 अवार्ड मिले, जिसमें कि नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड अवार्ड जो है, फिर लक्ष्य भी अवार्ड मिला, और साथ ही साथ इको फ्रेंडली हॉस्पिटल का अवार्ड। ये सारे 4 अवार्ड वहाँ भी मिले हैं। तो 4 अवार्ड्स वहाँ और 4 अवार्ड्स रांची में। और फिर जब मैं खूंटी जिले में सिविल सर्जन था तो वहाँ भी नीति आयोग से 2 बार अवार्ड मिला, जो कि एक बार तो हम लोग ऑल इंडिया में फर्स्ट रैंक लाए और एक बार ऑल इंडिया में सेकंड रैंक लाए। और उसके चलते काफ़ी आर्थिक अवार्ड भी मिला, फाइनेंशियल अवार्ड भी। एक बार 5 करोड़ रुपए का और एक बार 3 करोड़ रुपए का अवार्ड मिला था। इसके अलावा वहाँ भी जो अवार्ड्स होते हैं, लक्ष्य अवार्ड है वो मिला लेबर रूम और OT को, और कायाकल्प अवार्ड मिला। कायाकल्प अवार्ड रामगढ़ में भी मिला था, 4था अवार्ड हम बताना भूल गए थे, और रांची में भी। तो इस ढंग से कुल 12 अवार्ड्स मिले हैं। अभी और हम लोग कोशिश कर रहे हैं, 2 अवार्ड्स अभी और मिलेंगे। तो इसे हमारी टीम की ये उपलब्धि है। काफ़ी अच्छा लगता है कि ये सारी उपलब्धियां हुई हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात क्या है कि जनता को बहुत अच्छी सेवा मिल रही है। जैसे आपने ऑन्कोलॉजी विभाग की बात की, तो यहाँ पर ब्लड कैंसर के काफ़ी मरीज आ भी रहे हैं और पूरी तरीके से ठीक हो रहे हैं। उसके लिए यहाँ पर हमारे हीमेटोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर अभिषेक रंजन। तो दूसरे स्टेट के भी पेशेंट आते हैं और झारखंड के सभी जिलों से भी पेशेंट आते हैं। तो हीमेटोलॉजी और ख़ास तौर पर हीमेटोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास काफ़ी अच्छा ब्लड बैंक भी है। लगभग 12,000 से भी ऊपर यहाँ से ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है हर साल।
तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हमारा ब्लड बैंक भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। इसको हम लोग और ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा मॉडर्नाइज भी करने जा रहे हैं। उसी ढंग से ऑन्कोलॉजी में जैसे मैंने कहा कि ब्लड कैंसर के लिए काफ़ी फेमस है। हमारे यहाँ ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर गुंजेश कुमार सिंह बहुत ही प्रसिद्ध हैं और उनका भी काफ़ी पेशेंट्स यहाँ पर वो 1000 से भी ऊपर कीमोथेरेपी कर चुके हैं। हमारे पास डॉक्टर अजय विद्यार्थी जैसे बहुत ही अच्छे ऑन्को सर्जन हैं जो कि हेड एंड नेक का जो ऑन्को सर्जरी होता है, कैंसर सर्जरी, उसको करते हैं। उसी ढंग से डॉक्टर एम सुरेश हैं, तमिलनाडु के हैं, लेकिन अब उनको रांची में ही पूरी तरह से मन लग गया। वो पूरे शरीर में कहीं भी कैंसर हो उसका इलाज करते हैं। डॉक्टर सुमेधा गार्गी हैं जो कि गायनी ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, यानी महिलाओं में जो कैंसर होता है उसका भी इलाज वो यहाँ पर करती हैं। चाहे वो यूटेरस का कैंसर हो या सर्विक्स का कैंसर हो, उसका यहाँ पर जांच और इलाज की बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो ये जो हेमेटोलॉजी और ऑन्कोलॉजी, फ्यूचर में हम लोग ब्रेस्ट कैंसर के लिए इसको काफ़ी अच्छा सेंटर बनाने जा रहे हैं। बहुत जल्द हम लोगों को मैमोग्राफी मशीन आ जाएगा और साथ ही साथ एक महिला चिकित्सक जो कि सर्जन हैं और ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, ऑन्कोलॉजी सर्जन हैं, वो भी यहाँ पर ज्वाइन करने जा रही हैं। तो इस ढंग से हम लोग ब्रेस्ट कैंसर का भी इसका काफ़ी बड़ा सेंटर, जिसकी बहुत ज़रूरत भी है लोगों में, खास तौर पर एक महिला चिकित्सक जब रहेंगी तो महिलाओं को काफ़ी आसानी होगी। डॉक्टर सुमेधा गार्गी से या जो ब्रेस्ट कैंसर की जो आएंगी जो हमारी डॉक्टर, तो दोनों लेडीज़ हैं तो उनसे काफ़ी वो फ्रेंडली होकर के अपनी समस्याएं बता सकते हैं और उसका इलाज करा सकते हैं। धन्यवाद।